हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। चलिए हम आज की वीडियो में फिर से शुरू करते हैं सोशल स्टडी जनरल स्टडीज से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इसी प्रकार की सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी वहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पूरा पाषाण युग। अगले प्रश्न को देखें, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? सी ऑप्शन होगा 241 मील। दूरी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कब शुरुआत की थी, तो देखिए 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था साबरमती आश्रम से। और यहाँ पर जो है कि 12 मार्च से जब चलना शुरू किया तो 6 अप्रैल को जब समुद्र तट के किनारे पहुँचते हैं तो वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, यानी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अक्सर प्रश्न में आपको दोनों ऑप्शन दिया जाता है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया गया या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल, क्योंकि उसी दिन उन्होंने कानून का उल्लंघन करके नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, न कि 12 मार्च, क्योंकि 12 मार्च को तो चलना शुरू किया था, वो एक रैली थी। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1601 ईस्वी में। और यह किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो इस दौरान, यानी कि गुजरात विजय, जब बादशाह अकबर की गुजरात विजय हुई थी, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य को यादगार बनाने के लिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और यह कहाँ पर लगाया गया है? फतेहपुर सीकरी, आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी किले में जो है कि बुलंद दरवाजा को रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? सबसे पहले, खो खो एक खेल है जो आपने स्कूली जीवन में जरूर खेला होगा। तो पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? सी ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनकी पुस्तक जरूर आपके एग्जाम में एक न कोई पूछी जाएगी, और हम हर सीरीज में एक पुस्तक जरूर इनकी रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, यानी कि छुआछूत की बीमारी है, जो टच होने से फैलती है? तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रोक। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 11 दिसंबर। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, अंडे की जर्दी, यानी कि जो पीला वाला भाग होता है, उसका कौन सा 90% से विटामिन होता है? यानी जो पीले वाले भाग में जो विटामिन पाया जाता है, उसमें 90% कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बल। अगले प्रश्न को देखते हैं, फ्रांस का यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 1656 ईस्वी में जो है कि फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? जीवित जड़ सेतु, यानी जो जीवित जड़ सेतु का मतलब है जीवित जड़ वाले जो पुल होते हैं, जीवित पुल जिनको हम संज्ञा देते हैं, यानी पेड़ अभी हरा भरा है लेकिन वो एक झुक के इस तरीके से उसने निर्माण कर दिया है, जमीन पे टच हो गया है, तो वो एक पुल का काम करने लगे हैं। तो जीवित पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो डी, यानी मेघालय में जो है कि दुर्लभ स्थिति में देखे जा रहे हैं वो। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, गोवा में जो है कि कुड़बी नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कंथूरी उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? आप लोग जानते होंगे हुसैन बोल्ट को, तो ये किस खेल से संबंधित है? इनका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, एथलेटिक्स। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है एथलेटिक्स गेम से।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस देश से संबंधित थे। अक्सर क्या होता है, देश से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच में जो तुलना होती है वो किस राइटर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ताराबाई शिंदे के द्वारा। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है, बागा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी वहाँ पे बागा बॉर्डर पे जो है कि पंजाब की जो रेजिमेंट होती है भारत सरकार की, उसके द्वारा ये एक डांस किया जाता है जो बागा बॉर्डर के रूप में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। 12मासी का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो 12 महीने जो है कि हरी भरी रहती है, यानी हमेशा उसमें पानी रहता है। और हमेशा पानी आपको हिमालय से मिलेगा, मानसून से नहीं, वर्षा से नहीं। तो हिमालय से संबंधित कौन सी नदी है, बी ऑप्शन, सिंधु नदी। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, और इसी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यदि आरबीआई रेपो दर को बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकेगा। महंगाई घटेगी, महंगाई बढ़ेगी, प्रतिवर्ती रेपो दर घटेगी, या कर्ज सस्ता हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, महंगाई घटेगी। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ जाती है, यानी कि रेट जो लोन की रेट जो होती है वो जब अधिक हो जाती है, तो ग्राहकों को भी लोन क्या होता है, महंगा मिलने लगता है। और ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करते हैं, लोन कम से कम लेते हैं, क्योंकि महंगा रेट होता है, अधिक इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब लोग पैसे कम लेते हैं, और जब पैसे कम लेंगे तो क्या करेंगे, डिमांड भी बहुत कम चीज़ों की करेंगे, आवश्यकताओं की चीज़ों की बस डिमांड करेंगे। इससे महंगाई तुरंत कम हो जाती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था, बंदी बनाकर रखा गया था। तो नेल्सन मंडेला, जो कि कहाँ से संबंधित है, अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के जो है कि गांधी कहलाते हैं ये वहाँ पे। ये भी उपनिवेशवाद, रंग भेद, नस्ली भेद के खिलाफ इन्होंने भी एक लंबा आंदोलन छेड़ रखा था, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग्म सही नहीं है, मतलब जो राज्य है उसमें त्यौहार कौन सा मनाया जाता है और कौन सा इसमें नहीं मनाया जाता, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल सही बात है। छठ पूजा बिहार में होती है, यह भी सही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, यह भी सही है। लेकिन बैसाखी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पंजाब में मनाई जाती है, क्योंकि बैसाखी के दिन ही लोहड़ी का त्यौहार होता है, और पंजाब में सिखों के द्वारा जो है कि लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी जिसको हम कहते हैं, भारतीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो हर 2 महीने पे जो है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था। ध्यान दीजिएगा, एक आना जब बहुत पहले की बात है तो एक आना जो है कि 16वां हिस्सा होता था, यानी कि आज 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसमें 16वें हिस्से को एक आना के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखें। भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या है, हब्बल कांस्टेंट क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित हैं। मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित हैं। और इनके ऊपर मूवी बनी थी मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने जो है कि मैरी कॉम के रोल को प्ले किया था। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है। सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से संबंधित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु से। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसके लिए किस आर्टिकल में प्रोविजन है, तो 148 आर्टिकल जो है कि 148 के अंतर्गत कैग का प्रावधान है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगले प्रश्न को देखते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? अब ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका सही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह नाम इसको 1955 में मिला था और इससे पहले यह इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किस बैंक के नाम से? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम होता है? तो यह ज्योग्राफी का टॉपिक है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतर्जात बल। जब पृथ्वी के आंतरिक परतों में जब कोई बल लगता है आपस में, तो उससे क्या होता है कि ऊपर जब भूस्खलन मतलब कि ऊपर बाहर निकलते हुए जो है कि एक पर्वत नुमा जो है कि शिखर की ऊंचाई बढ़ने लगती है, जिसको हम पर्वत के रूप में जानते हैं। इसको जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास करेंगे लाइव सेशन में, तो वहाँ पर बहुत विस्तार से इसको समझेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? अलाई दरवाज़ा तंजावुर में है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में, ताजमहल मेरठ में या लाल किला जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, जबकि ताजमहल आगरा में है, लाल किला आपके दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, और वहीं अलाई दरवाज़ा, देखिए तो गोलकुंडा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गोलकुंडा तो किला जो है हैदराबाद में है, ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली और आगरा दोनों में है, और अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में ही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव के कान का कौन सा हिस्सा अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, पिन। अगले प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य साहब ने लिखी है। अगले प्रश्न को देखें, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ से भी ये बहुत अधिक मात्रा में एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा कलेक्ट करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाने योग्य या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? तो 17 का हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, ए ऑप्शन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन ये किसी भी सूरत में 6 माह से अधिक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 6 माह के अंदर ही चुनाव करा के एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी ब्रिटिश शासकों को? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कर दी थी। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस पर गोली किसने चलवाई थी? तो वो गोली चलवाने वाले, जो आदेश देने वाला व्यक्ति था, वो था जनरल डायर। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो किसके विरोध में बैठे हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई को लेकर बैठे हुए थे कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो है कि रिहा कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। इन्हीं को छुड़वाने के लिए, रिहाई के लिए एक तरीके से अनशन पे, धरने पे या हड़ताल पर बैठे हुए पंजाब के लोग थे, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलवा दी गई जनरल डायर के द्वारा। तो यही एक जलियांवाला बाग नरसंहार कहलाता है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में सबसे अधिक रूप में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, यानी कि सियाल पाया जाता है, नीफे पाया जाता है, सीमा पाया जाता है। तो सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, रण उत्सव किस राज्य में होता है? रण उत्सव की बात हो रही है, सही जवाब हो जाएगा सी, गुजरात इसका सही जवाब है। चलिए, ये थे आपके टॉप 40 MCQs। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।